जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुख्तिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। भाई थैंक यू वेरी मच कमर साहब और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। और हुँ। आप सबको इनविटेशन है कि आएँ और कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें। जी, चलें। दोस्तों, डॉक्टर साहब का ज़बरदस्त चैनल है कन्वर्सेशंस यूट्यूब पे। उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और वो ये है कि चीन और भारत के जो एलएसी पे मामलात दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की, जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। और इट वाज़ लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है, वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया पे अगेंस्ट द चाइनीज़। वन थिंग। सेकेंडली, आप कितना सीरियस समझते हैं, क्योंकि इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग, मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट जनरल हुदा को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बड़ा सीरियस है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इस साल तो, अगले साल तो G20 की सदारत भी करनी है इंडिया ने। सो हाउ डू यू सी दिस इवेंट, सर? देखिए, दिस इज़ अ सीरियस इवेंट। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती। जहाँ तक कि वो वीडियो का सवाल है, शेखर गुप्ता को जानते होंगे, द नेशनल इंटरेस्ट प्रिंट वर्क। तो उनका ख्याल है कि दिस इज नॉट ए वीडियो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट हैपेंड। तो ये कोई पुराना वीडियो है और वो उन्होंने साफ कह दिया कि जितने भी वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं दे आर फ्रॉम द पास्ट। और इस करंट एपिसोड जो हुआ एक्चुअली दिसंबर 9 को, और पब्लिक में आई वो 12-13 को, उसके बारे में खबरें आने लगी। सो ही फील्स के ये वीडियो इज नॉट ए वीडियो दैट इज ऑथेंटिक। मतलब वो वीडियो तो सही है बट इट इज नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड। हम्म। तो मेरे पास तो कोई ऐसी इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है जिससे मैं कह सकता हूँ। मैंने जितना छान मारा, मुझे बहुत ही कम डिटेल्स मिली हैं। बस इतने से डिटेल्स दे सकता हूँ कि बाद रिपोर्ट्स कह रहे हैं 300 चाइनीज, बाद रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि चाइनीज 600 चाइनीज सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया, और जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ी झड़पें हुई हैं, मुक्केबाजी हुई हैं, और उसके बाद वो इमीडिएटली शट डाउन हो गए। और दोनों साइड्स के कमांडर्स और सिटिंग डाउन एंड हैविंग जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो इवेंट, जो हादसा है, उसको डिफ्यूज कर दिया है। और चाइना की तरफ से तो बहुत ही कम मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है। उनकी तरफ से वो स्टैंडर्ड ऑपोजिट स्टेटमेंट आया है कि उनको दे सॉ इंडियंस क्रॉसिंग ओवर, इंडियन आर्मी ने एलएसी को क्रॉस किया, तो वो उसके जवाब में ये झड़प हुई एंड देन इट वाज इमीडिएटली स्टॉप। लेकिन देखिए, जब तक इंडिया में वो बात लीक नहीं हुई, ये सारी मतलब दोनों कंट्रीज ने कुछ पब्लिकली नहीं कहा दिस दिस इंफॉर्मेशन। बाद लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया टुडे के चैनल पे ये ब्रेक हुई न्यूज़। अब ऑल काइंड्स ऑफ इंडिया में कंस्पिरेसी थ्योरीज हो रहे हैं कि भाई गुजरात के सेलिब्रेशन, विक्ट्री सेलिब्रेशंस के बाद इन्होंने ये न्यूज़ रिलीज की वगैरह। लेकिन दो तीन सीरियस सवाल जरूर उठते हैं। देखिए, गलवान के एपिसोड के बाद इंडिया ने काइंड ऑफ फ्रीज कर दिया था ना डायलॉग और डिस्कशंस चाइना के साथ। लेकिन दो मुलाकातें हुई नरेंद्र मोदी की विद विद जी जिनपिंग। एक समरकंद में हुई जहाँ देवर इन द सेम रूम, और फिर पाली में जहाँ पे बाकायदा मोदी ने जाकर हाथ वाथ बढ़ाकर मिलाया वगैरह। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि व्हाई वाजंट दिस इशू डिस्कस्ड। देखिए, चाइना इज इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस के बाद चाइना इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो चाइना के साथ अभी भी ट्रेड हो रहा है, अभी भी ताल्लुकात हैं, तो व्हाई कुड दे नॉट हैव अ टॉक। तो हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कमर साहब कि इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू डीमार्केट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट इज़ चाइना जो डॉज करते रहती है, डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है। हालाँकि चाइनीज़ कहते हैं कि इंडिया के जो डिमांड्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, इसलिए देयर इज़ नो
agreed upon line of actual control. और क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों मुल्कों की जो परसेप्शन है कि व्हाट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज द बॉर्डर, वो अलग अलग है। तो हो सकता है कि फौजी सही है, मतलब इंडिया के हिसाब से इंडियन सोल्जर्स इंडिया के ही साइड में है, और चाइना के हिसाब से चाइनीज सोल्जर्स चाइना के ही साइड पे है, लेकिन इट अपीयर्स फॉर द अदर साइड के इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। सो मेरा फीलिंग ये है कि देयर इज नो सीरियस, मतलब वी कैन लुक एट इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। बाकी इसके सारे जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है उनको मैं रिजेक्ट करते हुए कहता हूँ, या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पर, और उससे साफ जिस तेजी से नॉर्मलाइज किए हैं दोनों साइड्स ने, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि दोनों साइड्स वर नॉट सीकिंग सम काइंड ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड। तो दोनों साइड्स ने बहुत तेजी से इसको डिफ्यूज कर दिया, और अगर वो लीक नहीं होती इंडिया के मीडिया में तो हमको पता भी नहीं चलता। तो हो सकता है ऐसे कई और एपिसोड हुए हैं पिछले 2-3 महीने में जो हमको नहीं पता चले। दूसरी चीज ये है कि अगर चाइना कुछ करना चाह रहा था तो क्यों? सो देयर आर 3 एक्सप्लेनेशंस। एक कि चाइना इज ट्राइंग टू एक्वायर ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन दैट लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए ना कि बॉर्डर्स पर पहाड़ें होती हैं, तो बाज स्पॉट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पार्ट्स ऑन द बॉर्डर। खासतौर से हाई पॉइंट्स को ले लें, या पैसेस हैं जिसमें से आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वगैरह। तो वहाँ पे बाज लोगों का कहना है कि वहाँ पर चाइना है बाकायदा एक विलेज बसा दिए है, और उस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर प्रॉब्ली सीकिंग हाई ग्राउंड, विच जिसके लिए उन्होंने ये लाइन क्रॉस किया टू फाइंड ए स्ट्रेटेजिक स्पॉट सो दैट दैट विलेज कैन बी प्रोटेक्टेड। दूसरी चीज ये है कि अभी इंडिया ने जो युद्ध अभ्यास किया है, जो वॉर गेम्स किए हैं यूएस के साथ उत्तराखंड में, दैट इज समथिंग दैट हैज डिस्प्लीज द चाइनीज, यानी वो उससे खुश नहीं है, और उन्होंने उसके बदले में ये झड़प किया जस्ट टू सेंड ए सिग्नल सेंड ए सिग्नल कि वो नाखुश हैं कि इंडिया और यूएस आर स्टेपिंग अप देयर मिलिट्री कोलैबोरेशन वगैरह। इंडिया तो आपको पता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द पास्ट, कि अब तो मेजर डिफेंस पार्टनर की हैसियत रखता है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। तो मेजर डिफेंस पार्टनर के स्टेटस में देयर इज आल्सो द अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग वगैरह। तो दीज वॉर गेम्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट। और इस एपिसोड के बाद तो मुझे लगता है कि द यूएस में इवन ट्रांसफर सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बॉर्डर्स को, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह, जिससे बॉर्डर्स can be monitored and looked upon. And I think the US should do that. But you cannot take this, मतलब ऐसा इसको आइसोलेटेड एपिसोड तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो पब्लिक में आ गया है ना। अगर ये प्राइवेट हो जाता, खुफिया हो जाता, तो ठीक कह सकते कि भाई दिस इज सम काइंड ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग या स्टडी एनक्रोचमेंट। प्रॉब्लम ये है हम जैसे एनालिस्ट के लिए कि वी डोंट हैव एक्सेस टू द इंटेल जो ये कह सकती है कि गलवान के बाद क्या ये पहला एपिसोड है, या गलवान के बाद ये 40वां एपिसोड है। अगर ये 40वां एपिसोड है, then it's a different kind of a thing. Then you can say that there is some kind of steady aggression going on from the Chinese side. ठीक है, लेकिन अगर ये चाइना के गलवान के बाद ये अगर एक वाहिद एपिसोड है, then we मेरा ख्याल है राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया डॉक्टर साहब के साथ। मैं उन्हें कहता हूँ कि वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो चाइनीज़ और इंडिया की जो एलओसी के ऊपर एलएसी के ऊपर जो रिसेंटली कोई झड़प हुई है, और उसमें मैं देख रहा था कि जो चाइना के इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, वो इस पे बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि बेसिकली कोई 3 जो बटालियंस थी इंडिया की, 3 डिफरेंट बटालियंस जिसमें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट्स एंड सिख लाइट इन्फेंट्री जो थे वो इस खित्ते में प्रेजेंट थी। तो ये एक चीज़ जो वो बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने मैं ज्वाइन कर ली है। जी डॉक्टर साहब शुरू। जी हाँ, सॉरी पता नहीं क्या। नो प्रॉब्लम सर।
तो मैं ये कह रहा था कि इफ इट इज एन आइसोलेटेड एपिसोड या इट इज वन ऑफ मेनी, ये इसका ना मुझे पता है ना आपको पता है, एंड देयरफॉर आवर एनालिसिस इज लिमिटेड बाय। बिल्कुल ठीक कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो बात चल रही है कि जैसे मैं भी बता रहा था कि राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि उस वक़्त 3 डिफरेंट बटालियंस वहाँ पे थी। जम्मू कश्मीर राइफ़ल्स वहाँ पे मौजूद थी, जाट रेजिमेंट्स वहाँ पे मौजूद थी, सिख लाइट इन्फेंट्री वहाँ मौजूद थी और कोई रीशफ़ल हो रही थी। तो जिसके दौरान वो कहते हैं जी 300 चाइनीज़ आए और ये सारा कुछ हो गया। एनी हाउ ये भी कहा जा रहा है सर कि पिछले हफ़्ते जो चाइनीज़ इंडियन एयर फोर्स है उन्होंने कोई जैसे कहते हैं ना वो स्क्रैम्बल फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए क्योंकि चाइनीज़ जो एयर एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी और कोई ड्रोन्स भी रिपोर्ट हुए हैं चाइना के। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इस वक्त अगर कोई क्लैशेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लूजर कौन होगा? हु इज अ लूजर? इट इज इंडिया हु इज अ लूजर और डू यू थिंक चाइना जो है उसको सूट करता है कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो चाइना को और क्योंकि इंडिया इटसेल्फ आपने जिस तरह कहा कि एक अनडिक्लेयर्ड आप मेरा ख्याल है डिफेंस पार्टनर भी है उस तरह तो सिक्योरिटी इंश्योरेंसेस नहीं है लेकिन फिर भी है तो सही है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके फेवर में जाता है? आप इसको अगर होता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ किस हद तक खड़ी होगी? इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको भी ज़रा काइंडली बताएं। S-400 की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइनीज़ बॉर्डर पे LAC के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, LOC के ऊपर भी लगाए हैं। सो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट किसके फेवर में है, इंडिया की या चाइना की? देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हो चुकी है ना, 2 हो चुके हैं अब। सो दीज़ आर लिमिटेड स्केल। अगर आप कह रहे हैं कि द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 1000 2000 लोग मारे जाते हैं, बाकायदा एक छोटी-मोटी जंग हो जाए। तो अगर छोटी-मोटी जंग हो जाती है इन बिटवीन, लेट अस से कि 1-2 हफ्ते चल जाती है कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस तरह की जंग होती है जिसमें ना सिर्फ सोल्जर्स बल्कि फायरिंग हो, एयर दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट, आपकी टाइपिंग की आवाज़ बहुत आ रही है। तो जी जी। एयरक्राफ्ट दोनों अगर स्क्रैम्बल किए, जेट्स वगैरह अगर मतलब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज पे अगर एंगेजमेंट हो जाता है व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फ्यूचर एज़ ए शॉर्ट वॉर, तो मुझे लगता है द लूजर्स विल बी चाइना एंड इंडिया एंड द विनर विल बी द यूएस। तो उसमें ये होगा कि इंडिया विल नाउ बी मोर डिटरमिन्ड टू बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड। यानी इंडिया जो कहती है ये डायलॉग है और अमेरिका कहता है कि ये अलायंस है, तो इंडिया भी डायलॉग छोड़ के अलायंस की बात करना शुरू कर देगी बिकॉज़ दे विल नीड मतलब इंडिया में काफ़ी जिंगोइस्टिक बातें हो रही हैं अबाउट इंडिया स्ट्रेंथ्स एंड इंडियाज़ आर्मी वगैरह। बट चाइना की इकोनॉमी 6 गुना बड़ी है इंडिया से, तकरीबन 5 से 6 गुना बड़ी है, एंड इट इज़ मोर पावरफुल मिलिट्री, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली भी इट इज़ अ सुपीरियर मिलिट्री फोर्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ऑन इट्स ओन इट विल नॉट बी एबल टू। आप फ्रीज तो नहीं हो गए खबर था ऑन इट्स? ओ आप फ्रीज हो गए? ओ सर आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ हाँ मैं सुन रहा हाँ। हूँ कोई तो मसला नहीं, आपका इमेज फ्रीज हो गया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इंडिया के लिए इट विल ड्राइव इंडिया इनटू द आर्म्स ऑफ द यूएस पूरी तरह से। तो उसमें ये होगा कि द यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है टू डेवलप ए काइंड ऑफ एन अलायंस दैट विल सीक टू लिमिट या कंटेन चाइना, दैट विल बिकम ए रियलिटी। और इससे दोनों इंडिया और चाइना का नुकसान होगा। देखिए इन द लॉन्ग रन अगर इंडिया चाइना की जंग होती है देन इट विल अंडरमाइन द प्रोग्रेस दैट दीज टू कंट्रीज आर मेकिंग इकोनॉमिकली। इनकी इकोनॉमीज विल बी डेफिनेटली हर्ट। फायदा किसी का नहीं होने वाला है। इधर-उधर अगर 25-30 किलोमीटर की ज़मीन इधर-उधर हो गई, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर 5-10 साल पीछे हो जाती है इकोनॉमीज़, तो उससे दोनों का बहुत नुकसान होगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कम बैक अगेन दैट ईज़िली। और उससे ये होगा कि देखिए आजकल जो गुफ्तगू हो रही है अबाउट लॉन्ग टर्म फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स की, अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन लें जिसमें वो कह रहे हैं कि 2035 तक चाइना विल ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया विल कैच अप बाय 2075 एंड ओवरटेक द यूएस, तो इंडिया और चाइना विल बी द डोमिनेंट इकोनॉमीज इन द फ्यूचर। वो सारा सिनेरियो बदल जाएगा ना अगर इंडिया चाइना जंग लड़ लेते हैं। दे बर्न द रिसोर्सेज। इमेजिन एक दूसरे के ये हार्बर्स पे बॉम्ब कर रहे हैं, एक दूसरे के एयरपोर्ट्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मिसाइल्स कर रहे हैं,
और पैसे भी जो खर्च होंगे उसके बाद सोचे आप, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल शूट कर रहे हैं, हवाई जहाज। सो बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू सफर फाइनेंशियली एंड दे मे सफर सेटबैक्स इकोनॉमिकली। तो उससे ये होगा कि जो फोरकास्ट है ऑफ इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट एंड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना बिकमिंग द नंबर वन, वो सारे सारे डिले हो जाएंगे। सो इन दैट सेंस एज एन अमेरिकन, मतलब these things are in the interest of the US कि ये दो मुल्क do not become friendly, ये दो मुल्क hostile रहे, which will increase India's dependency maybe, or at least India's reliance on American support, on American technology, American aid की तरफ वो बढ़ने लगेगा। So in that sense अगर छोटी मोटी झड़प होती है तो दोनों का नुकसान होगा, फायदा की भी कमी नहीं। बिल्कुल ठीक है, दोनों का जो है वो नुकसान होगा। अच्छा, बहुत सारे सर लोगों का ये भी कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनको ये जो छोटा-मोटा एलएसी पे इश्यू हो रहा है, शायद उनकी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा तगड़ी होगी, उनको वो एक जो नेशनलिज़्म है वो इंजेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये भी, इसमें भी आर्गुमेंट है, या कि क्योंकि 2019 में जो पाकिस्तान के साथ मसला बना, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो इंडिया के अंदर एक नई नेशनलिज़्म आई। हाउ डू यू सी दिस नेशनलिज्म फैक्टर इन सच काइंड ऑफ अ स्मॉल स्केल, ये जो छोटी-मोटी झड़पें-शुड़पें होती हैं? देखिए ये जो जितने भी ये जारहाना बातें पाकिस्तान के साथ करते हैं, दैट हेल्प्स बीजेपी, इसमें कोई शक की बात नहीं। पाकिस्तान इज ए प्रॉक्सी फॉर मुसलमान, मुसलमान और ए प्रॉक्सी फॉर पाकिस्तान। जितने भी ये नेगेटिव बातें करते हैं, सोसाइटी को पोलराइज करते हैं, हिंदू वोट बैंक मजबूत होता है, हिंदू वोट बैंक एक्सपेंड होता है, फिर उनको रिगार्डलेस ऑफ देयर गवर्निंग पॉलिसीज उनको वोट मिलते हैं। सो दे हैव हिस्टोरिकली, ये एकेडमिया में एस्टैब्लिश्ड है कि जब भी पोलराइजेशन हुआ है इलेक्शंस में बीजेपी का फायदा हुआ है, बट दैट इज पाकिस्तान को लेकर। लेकिन चाइना को लेकर अगर आप देखें जिस तरह से अग्रेसिवली ऑपोजिशन पार्टीज ने अटैक किया है, दे फील कि इस मुद्दे पर मोदी की पोजीशन कमजोर है, खास तौर से गलवान के बाद। मतलब इंडिया में तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमने 100-150 को मार दिया, चाइनीज ये कर दिया, लेकिन रियलिटी सब जानते हैं कि इंडिया के सोल्जर्स भी कैप्चर हो गए थे, मर भी गए कई 20, जिसमें मेरे ख्याल से 2 मेजर्स थे और 2 कैप्टन्स थे, तो ऑफिसर्स भी मारे गए, और थोड़ा टेरिटरी आल्सो भी इंडिया काइंड ऑफ लॉस्ट इन दैट गलवान की जो कॉन्फ्लिक्ट है। और उसका डिस्कशंस आई डोंट थिंक दैट मोदी एंड बीजेपी लाइक, तो उस पर बढ़ चढ़कर यू कैन सी के कांग्रेस के लीडर्स वगैरह, इसलिए पर्सनल अटैक्स भी शुरू हो गए ऑन राहुल गांधी को लेकर कि अरे इनके फाउंडेशंस थे चाइना में, या अजीत डोवल के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि उनके फाउंडेशंस हैव टेकन मनी। मतलब ये एक्यूजेशंस दोनों तरफ से चल रहे हैं। सो बाज मुद्दे ऐसे होते हैं बीजेपी के जिस पे ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड करने और क्रिटिसाइज करने से डरती है, खामोश हो जाते हैं। जैसे 370 और 35 के बारे में देखें आप, फटाफट वो पास हो गया ना, उस पर ज्यादा ऑपोजिशन नहीं आया किसी भी पार्टी के। पर इस मुद्दे पे द ऑपोजिशन फील्स एम्पावर्ड, क्योंकि उसमें वो नेशनलिस्टिक हो जाते हैं एंड द गवर्नमेंट इज ऑन द डिफेंसिव कि भाई ये बार बार क्यों हो रहा है। मतलब अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इंडिया के आर्मी की बहादुरी की, ये वो, फिर इतनी हिम्मत क्यों हो रही है चाइना को कि बार बार ये चीजें प्रोवोक करें, राइट। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये खाली सेकेंड एपिसोड है तो दैट्स फाइन, बट इफ इट हैज हैड मल्टीपल तो इट इज इवन मोर सीरियस। और सवाल तो उठेगा ना कि ऑलरेडी मैं देख रहा था थोड़े हिंदी शोज पर जो लोग कह रहे थे कि भाई ये बीजेपी की ही गवर्नमेंट के दौरान क्यों हो रहा है इतना। 62 के बाद जो ये एपिसोड शुरू हुए हैं, 2014 के बाद शुरू हुए हैं ना, सो दैट इज एक उनको वो एक एंगल मिल गया है सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि बीजेपी लाइक्स कि ये लीक हो गया और इस पे पब्लिक में डिस्कशंस चल रहे हैं। गुड न्यूज़ ये है कि फैटेलिटीज नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत फैटेलिटीज है, थोड़े बहुत लोग पीट गए, मारवाड़ लग गया दोनों तरफ, दैट इज फाइन। बट आई थिंक द रियल टेस्ट इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि करते क्या है इसके रिस्पॉन्स में इंडिया। डू दे स्टार्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू अटैक चाइना इन द इंटरनेशनल फोरम्स,
और do they start a bilateral process to ensure कि ये अगर आइंदा 1-1.5 साल में या तो G20 या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस दोनों का प्रेसिडेंट इंडिया है इस वक्त, अगर उनके थ्रू from either of these two mechanisms, agar India can establish a dialogue with China and they come close to finalizing the line of actual control, जमीन पर भी मैप पर भी दोनों चीजें चाहिए आपको, खाली मैप पे नहीं चलेगा, ऑन द ग्राउंड ऑल्सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ मार्कर्स, ये है हमारी टेरिटरी, ये है आपकी टेरिटरी, then that will be a major foreign policy success। और मेरे ख्याल से उसके बेसिस पे वो जीत भी जा सकते हैं बहुत आसानी से 2024 का इलेक्शन, इफ दे कैन पुल दैट ऑफ। देखिए 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद होके, अभी भी इंडिया के बॉर्डर इश्यूज सेटल नहीं है, अभी भी दोनों तरफ के बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी तक बरकरार है। तो पीपल नीड टू गेट दिस सेंस के व्हाट डू वी नीड टू डू। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अफगानिस्तान में जो रिसेंटली कुछ हमले हुए हैं, जिसमें एक होटल पे हमला हुआ जहाँ पे समझा जा रहा था कि चाइनीज़ नेशनल ज़्यादा रहते हैं, उससे 2-3 दिन पहले ही अगर आपको याद हो कि जो चाइनीज़ चार्ज डी अफेयर हैं, या आई थिंक एम्बेसडर कह लें उनको, उन्होंने स्टनकजई साहब से मुलाकात की, जो अफगानिस्तान में बड़े नेगोशिएशंस में भी रहे अमेरिकन के साथ। वो बेसिकली वो अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए सिक्योरिटी मांग रहे थे उससे, और अगले दिन ही 2 दिन बाद जो है वो चाइनीज़ पे वहाँ पे अटैक हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी घर गई एक दिन के ट्रिप पे, और 2 दिन बाद जो पाकिस्तान का जो चार्ज डी अफेयर है उस पर हमला हो गया। आप कैसे देखते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन को, जहाँ पे चाइनीज़ के कहा जाता है कि जिन उस होटल में ज़्यादा चाइनीज़ रहते थे, तो आप क्या देखते हैं, ये इस्लामिक स्टेट है, ये सेंट्रल एशियन मिलिटेंट मूवमेंट्स हैं, दाइश है, हाउ डू यू सी दीज अटैक्स सर इन अफगानिस्तान, और आप क्या समझते हैं इससे तालिबान वो जो दुनिया को अश्योर कर पाएंगे कि काबुल इज़ सेफ, अफगानिस्तान इज़ सेफ, वो चीज़ जो वो भी जारी है, सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए एक तो है कि दिस एक्चुअली ये जो काबुल होटल पे जो अटैक हुआ है, इट हैज बीन क्लेम्ड बाय इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, आईएसकेपी वालों ने उसको क्लेम किया, और आईएसकेपी बेसिकली चाइना और वो उइगर्स के मसले के ऊपर से दिस इज व्हाई इट इज टारगेटिंग इट। और जो एम्बेसडर ने जो रिक्वेस्ट की थी, ये हादसे से एक दिन पहले उन्होंने जाके कहा था कि देखिए अभी तक जो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव जो मुल्क के लोग लिए हैं टू गो एंड इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान, वो चाइनीज है, चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप जाके देखें, अल जजीरा ने एक बहुत ही खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट्री बनाया जिसमें वो दे टॉकिंग अबाउट द चाइनीज सिटीजन्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो काबुल में आके बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, थिंकिंग के देयर आर अपॉर्चुनिटीज। और अब तो चाइनीज गवर्नमेंट का, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तो बाकायदा रिक्वेस्ट की है चाइनीज सिटीजन्स को कि वो अफगानिस्तान छोड़ के चले जाए, विच मीन्स दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द तालिबान के अश्योरेंस, राइट। तो ये मीटिंग के दूसरी बार क्या सवाल ये उठता है कि आईसिस का जो अटैक था इस होटल पे, वाज इट प्लान्ड आफ्टर द चाइनीज एम्बेसडर रिक्वेस्टेड सिक्योरिटी, या ये पहले से बन रहा था, राइट। अगर ये बाद में, ये चाइनीज एम्बेसडर के रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने ये अगर प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, देन इट टेल्स यू कि कितनी फ्रीडम है उनको प्लान करने की और एग्जीक्यूट करने की। फरीद ज़करिया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मतलब फ्रेजियोलॉजी इस्तेमाल की थी अबाउट अल-कायदा। They said first Al-Qaeda used to hit the targets of their choice when they wanted. बाद में जब उनके ऊपर हमले होने लगे और प्रेशर बढ़ गया, then they attack when they can and where they can. लेकिन ये जो अटैक है आईएसकेपी का, यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट इट इज अ टारगेटेड अटैक। मतलब उन्होंने सोचा विच इज द बेस्ट टारगेट, ये बेस्ट टारगेट है, यहाँ पे सिटीजन्स को हम मारेंगे, एम्बेसी से भी बेहतर है क्योंकि एम्बेसी वाले तो जॉब पे है, रिस्क है, ये सिटीजन्स को मारेंगे, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स विद द चालीस एंड द अफगान गवर्नमेंट, एंड दे आर एबल टू एग्जीक्यूट। आपको पता है वो कई घंटे चला हुआ अटैक, मतलब इट इज माइंड बॉगलिंग के इट टेल्स यू 2-3 थिंग्स। और आप इस हादसे को ले लें, और जो चमन का हादसा हुआ जहां पर पाकिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट के फौजी हैं, ऑफिशियल तालिबान ने मोटर फायरिंग की पाकिस्तान के सिविलियंस पर। यस।
तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, जब वो डिस्कशन के बाद प्रूव कर दिया गया कि उनकी गलती है, सो अपेरेंटली दे अपोलोजाइज एंड पाकिस्तान हैज सेड द मैटर इज क्लोज। खैर, पाकिस्तान के लिए द मैटर विल बी क्लोज, लेकिन जो सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं उनको ये पूछना चाहिए कि डज द तालिबान हैव गुड कमांड एंड कंट्रोल ऑन द ट्रूप्स। ये चमन पे जो अटैक हुए, क्या तालिबान ने ऑर्डर किए थे, ऊपर से आया है ऑर्डर, या लोकल कमांडर ने ये इनिशिएटिव ले ली? अगर लोकल कमांडर इनिशिएटिव ले सकता है तो व्हाट इज द प्रोसेस? अगर अमेरिकन कोई फौजी इस तरह के कहता है, इमीडिएटली वो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसकी पेंशन चली जाएगी, ही विल गो टू जेल फॉर दिस काइंड ऑफ, लाइक दे कैन नॉट टेक सच एन इनिशिएटिव to attack civilians वगैरह, राइट? तो तालिबान में क्या है? इज देयर ए मिलिट्री डिसिप्लिन? इज इट ए गवर्नमेंट या इज इट स्टिल ए कल्ट, एक ग्रुप है वो? तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते काफी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट टाइप के इस तालिबान केपेबल ऑफ गवर्निंग का सवालात काफी उठ गए हैं। उसके बाद उन्होंने वो पब्लिक एग्जीक्यूशन भी शुरू कर दिया इस हफ्ते। Yes. So this week it is like going back to 1996 की बात हो गई है। इस हफ्ते तक तालिबान ने कहा कि वी आर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग एनीथिंग। अब बताएं आप इसके बाद और कौन? मे बी अगर अफगानिस्तान वाले तालिबान अगर खुशकिस्मत है तो अगले इलेक्शन में इमरान खान में कम बैक एज वो 2 जॉब करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिसिटी मैनेजर ऑफ तालिबान बन जाएंगे वो फिर से, कि दुनिया फिरेंगे तालिबान को रिकॉग्नाइज करिए कहकर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मजे की बात ये है कि पिछले चंद हफ्तों में दोनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इमरान खान दोनों ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। सो आप देखिए, लाइक दिस इज लाइक अ, मतलब अगर इतनी जो जाने जा रही है उनकी ट्रेजेडी नहीं होती, इट्स लाइक ए कॉमेडी ऑफ एरर्स की भी नजर आ रहा है ना। और इट आल्सो पुट्स समथिंग वेरी मच इन फोकस कि इस हफ्ते में 2 बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच में जो झड़प हुई है उसमें एक भी आदमी नहीं मरा। लैक के अरुणाचल प्रदेश में जो झगड़ा हुआ, लेकिन ये जो इस्लामिक रिपब्लिक्स के बीच में जो झड़प हुई है उसमें दोनों तरफ के मिला के मेरे ख्याल से 10-15 लोग मर गए ना आपके सगल में ऐसे ही। और अगर हाँ, सो इट गिव्स यू ए पर्सपेक्टिव कि यहाँ पे इतने लोग मारे गए हैं, इट डज नॉट हैव एनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन यहाँ खाली थोड़ी बहुत फाइटिंग हो गई, पंचिंग, और उस पे इतना सीरियस, इट हैज सच सीरियस जियोपॉलिटिकल, so it emphasizes the irrelevance of Taliban and also to some extent Pakistan. मुझे ऐसा लगता है कि that the Taliban को ना बेसिक गवर्नमेंट कैसी चलाती है, they need to आके हमारे पास के इंट्रो कोर्सेज नहीं होते गवर्नमेंट के, वो लेनी चाहिए। I don't understand how। और अब देखें आप, उनकी अपनी कैपिटल में वो सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते। क्या इनको नहीं पता कि आईसिस के कौन से लोग हैं? आप पता होगा, डेफिनेटली पता है उनको। हर बंदा वो गाड़ियों पे वो शक्लें लगा के फिरते हैं लीडर्स के, मैं हक्कानी का बंदा हूँ, मैं इसका बंदा हूँ। आप देखें फोटोग्राफ्स में जो फिरते रहते हैं, दे नो हु दीस पीपल आर बट दे आर नॉट एक्टिंग अगेंस्ट देम। तो जो दूसरे कंट्रीज है, आप एक स्टेप ले लें पीछे, जो अजीत डोवल ने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया से, मुझे लगता है कि अजीत डोवल शुड अपना ये जो वीडियो कन्वर्सेशन है इसको लिंक में डाल के भिजा दें उनको कि देखें, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ना, कि अफगानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है इज इनकेपेबल ऑफ सिक्योरिंग देयर बॉर्डर्स। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। दिस वाज अ कंडीशन कि दिस वाज वन ऑफ द एग्रीमेंट्स कि दे विल नॉट अलाउ। और जब जवाहिरी को मारे काबुल में तो इट वाज वेरी क्लियर कि आप अभी भी अलकायदा को पाल रहे हैं, अब लग रहा है कि आईसिस को भी पाले हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया और चाइना की हल्की सी वहाँ पे गुत्थम-गुत्था हुई है, तो इट हैज़ ग्लोबल सिग्निफिकेंस बिकॉज़ वहाँ पे जो वायलेंस है वो नॉर्मल नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में, और यहाँ पे क्योंकि वायलेंस नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, लोग इस वायलेंस में रहना सीख गए हैं, तो दैट इज़ व्हाई वो लोगों को शायद इतना वो लगता भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है इट मैटर्स अ लॉट। लेट्स सी सर इसमें क्या निकलता है, और चाइनीज़ के लिए इसमें मैसेज। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वेदर द अटैक्स ऑन द होटल वर प्लान्ड आफ्टर द मीटिंग और बिफोर द मीटिंग,
इस दोनों की, और वो लोग, जारी बात है, मुझे नहीं लगता कि जो अटैक करने वाले हैं उनको कोई दुश्वारी होगी या मुश्किल होगी दाइश के लोगों को। दे आर इनसाइड द सारे, वो अंदर मौजूद हैं, बस मेरा ख्याल है वो अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़े नंबर में है शायद, तो उनको इतनी लंबी चौड़ी अफगानिस्तान में इस तरह सपोर्ट भी नहीं मिल रही। बट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि क्या निकलता है इसमें, आइंदा ऐसे ही रहेगा या? जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? सोशल मीडिया पे मैंने अभी कोई तस्वीरें देखी और आर्टिकल्स, कोई मिलिटेंट वायर नाम की कोई सर्विस है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा है। हाँ, तो आई डो नॉट वांट टू कंफर्म इट और डिनाई इट, बट उन्होंने 3-4 इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स एनालाइज करके कहा कि वो जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस वाले लोगों ने जो क्लेम किया है ना, उसके जो तस्वीरें लगाए, इट अपीयर्स कि वो होटल के अंदर से आ रहे हैं। इस होटल हाँ को उन्होंने, बिल्कुल, वो जो वो सोफा दिखाया है, तस्वीर दिखाई है उन्होंने। एग्जैक्टली, so it तो मतलब did they actually make those videos while the attack was going on? मतलब ये सवाल उठता है कि वो इतना टाइम था उनके पास कि लड़ाई भी चल रही है और फिर वो अंदर वीडियोस भी बना रहे हैं या फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। सो इट इज वेरी, मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लगता आपको कि दिस डजंट लुक रियल? और ये तालिबान के इंटरेस्ट में भी नहीं है ना। अगर तालिबान को कैन शो टू द वर्ल्ड कि भाई देखो कितना, ये कितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाइना से आके इन्वेस्ट करे हुए हैं हमारे पास, एंड दे आर थ्राइविंग एंड दे आर सेफ, तो इट वुड एनकरेज अदर्स। मतलब भाई यहाँ से अफगान जो यूरोप वगैरह भागे, मे बी दे विल फील एम्पावर्ड टू गो बैक एंड इन्वेस्ट, बिकॉज नो डाउट दिस इज ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। अगर आपके पास सरप्लस रिसोर्सेज है तो आप इन्वेस्ट करें, बिकॉज द कंट्री नीड्स टू बी रीडेवलप। और अगर तालिबान अपनी पॉलिसीज बदल के बिकम गेट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दिस एपिसोड्स विल आल्सो डिले एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल सर इस वक्त किसी किस्म की डिस्कशन भी हो रही है। इवन पाकिस्तान, जो कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट था मुख्तलिफ जगहों पे, उसने भी बात करनी बंद कर दी है। बट ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ऑन द पाक अफगान बॉर्डर एंड विद इन अफगानिस्तान जो चीज़ें हुई हैं। और पाकिस्तान में इसके लेकर के पाकिस्तान परेशान भी है कि इस पर क्या क्या आउटकम होता है और हम अफगानिस्तान तालिबान के साथ किस हद तक जा सकते हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन इंडिया चाइना के जो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर जो गुत्थम गद्दी हुई है, जिसको वो पंजाबी में हमारे कहते हैं हुरो मुक्की होना, जो हुरो मुक्की, हुरा हम कहते हैं मुक्के को ना, सो हुरो मुक्की मीन्स के ये हुरो मुक्की हुई है। एंड बाकी वो इंडिया में कहते हैं वो डांगे सोटें चलाई हैं। और वो पंजाबी की वीडियो जो आई हैं, इट वाज ऑल फन, पीपल एंजॉयड इट एंड दैट वाज एन एक्सीलेंट पीआर एक्सरसाइज एज वेल। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि इट हैज़ ए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इस सारे इशू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच।